पाकिस्तानी हमले पर एयरफोर्स का पहला बयान, एयर डिफेंस अम्ब्रेला से हमले नाकाम किए गए। कल रात CUAS AD गन का इस्तेमाल किया गया। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभेद है, ये कहा है इंडियन एयरफोर्स ने। और देखिए, बीती रात के हमलों पर सेना का पहला बयान सामने आया। पाकिस्तान के सभी हमले नाकाम हुए। भारतीय सेना की तरफ से यह कंफर्म किया गया, पश्चिमी सीमा पर पाक ने कोशिश की थी, एयर डिफेंस ने नाकाम किए पाकिस्तान के ये सारे प्रयास। सेना ने ड्रोन गिराने का एक वीडियो भी जारी किया। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एयर कमोडोर SP सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, किस तरह से आप देखते हैं, वाकई भारतीय एयर डिफेंस ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा दिया। जिस तरह से एक भी अटैक करने में कामयाब नहीं हो पाया पाकिस्तान। बिल्कुल आपने सही बात की। और जो एयरफोर्स का बयान है 100% सही है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है ऑलमोस्ट अभेद है। देखिए, हमारे जो सिस्टम है वो बड़ा लेयर डिफेंस सिस्टम है जी। तो उसमें सबसे बड़ी ताकत जो हमारी है वो रशिया से मिला हमें S-400 है, जिसके रेंज मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है। तो आधे पाकिस्तान के अंदर वो देख सकता है ऑलरेडी। तो अगर वहाँ से भी एक उड़ता भी है क्वाटा एयरफील्ड से भी, तो उसके रेंज में आ जाता है, उसको कहीं भी मार गिराया जा सकता है। आने वाली मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन, इन सभी को मारने में S-400 सक्षम है। और ये हमने बीती रात को देख लिया हमने उसकी क्षमता। उसके नेक्स्ट जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो स्पाइडर सिस्टम है, जो करीब 70 किलोमीटर तक मार कर सकता है। उसके बाद है MRSAM, मीडियम रेंज सरफेस वेव मिसाइल सिस्टम, जो इजराइल से है। ये दोनों स्पाइडर और MRSAM इजराइल से मिले सिस्टम है। और MRSAM की क्षमता 50 से 55 किलोमीटर तक है। उसके बाद हमारे पास जो है इगला सिस्टम है, आकाश में रेल सिस्टम है, जिसकी 40 से 50 किलोमीटर रेंज है। और इगला सिस्टम है जो शोल्डर फायर गन्स हैं, V-SHORAD है। तो आप देखिए, कंटिन्यूस लेयर्स बॉर्डर से लेके हमारे किसी भी अंदरूनी हिस्से तक कंटिन्यूसली उनके आने वाले एयरक्राफ्ट को या ड्रोन को या मिसाइल को बार बार उस पर प्रहार किया जाएगा। तो किसी न किसी सिस्टम द्वारा वो मारा जाएगा। और इसी तरह से उसके साथ इन सब के ऊपर हमारे एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, जो Su-30 हैं, मिराज हैं, रफाल है और MiG-29 है। ये सब एयर डिफेंस बड़ी दूर मारक की क्षमता की मिसाइलों के साथ लैस हैं। तो जैसे हमारे पास जो है रफाल में जो है 122 किलोमीटर तक की मिसाइल क्षमता है मारक। और उसके बाद जो हमारे Su-30 हैं 70 किलोमीटर, तो बड़ी रेंजेस तक। पाकिस्तान के पंजाब में 5 ड्रोन अटैक हुए हैं। ओकारा कैंट में ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। पंजाब प्रांत के ओकारा में भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। पंजाब प्रांत के ओकारा में भारी नुकसान हुआ है। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ओकारा कैंट पंजाब की ये तस्वीरें हैं। पाकिस्तान का जो पंजाब है उसकी ये तस्वीरें ओकारा कैंट की, जहां पर ड्रोन से किया गया है हमला। तस्वीरें आपके सामने। थोड़ी देर पहले की ही ये तस्वीर है। इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने ओकारा कैंट पंजाब पाकिस्तान की ये तस्वीर, जो कि पूरा का पूरा कैंट इलाका किस तरह से धमाकों से दहल गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये कैंट इलाका है, ओकारा कैंट का इलाका, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का ओकारा कैंट, जो कि ड्रोन अटैक से दहल गया। तो देखिए किस तरह से अफरा तफरी का माहौल यहां पर नजर आ रहा है। और ये हमले के बाद की तस्वीर भी देखिए आ गई। हमले के वक्त की तस्वीर इससे पहले हमने आपको दिखाई, जो कि कैमरे में कैद हुई। और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो हमले के बाद की तस्वीर है। पाक के ओकारा में एक ड्रोन आकर गिरा है, ड्रोन अटैक हुआ है और हुआ है जोरदार धमाका, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का ये ओकारा कैंट इलाका है, जहां पर ड्रोन अटैक्स हुए हैं। और ये देखिए, किसी ने ऐसा लगता है कि भागते भागते अपने मोबाइल कैमरे में ये वीडियो रिकॉर्ड किया है और इसमें ब्लास्ट के वक्त हालात कैसे थे ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। ये ब्लास्ट कितना ज़बरदस्त था,
ये भी पता चल रहा है। और दूसरी तस्वीर में हमले के बाद वहां पर इकट्ठा कुछ लोग नजर आ रहे हैं। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का ओकारा कैंट इलाका है जहां पर ड्रोन अटैक हुआ। और देखिए, भारत के हमलों के बाद पाकिस्तान में हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर अफरा तफरी है। पाकिस्तान के सिंध और पंजाब में कैंट से भागे फौजी, ये आलम है, ये हालत हो गई है। पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर देखिए कैसे अफरा तफरी मची हुई है और पाकिस्तानी जवान कैंट इलाके से भागते नजर आ रहे हैं, क्योंकि डर इस बात का है कि न जाने कब भारत की तरफ से हमला हो जाए। जब ये जवान यहां से भाग रहे थे उस वक्त वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसमें पाकिस्तानी जवान भागते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के हौसले पूरी तरह से पस्त नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान के जवाबी हमलों से हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर अफरा तफरी देखी गई। सिंध, पंजाब कैंट से भागते नजर आए पाकिस्तानी फौजी। पारंपरिक युद्ध में भारत से पस्त होने का डर अब पाकिस्तान की फौज को सता रहा है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर भरोसे की कमी भी इसकी एक बड़ी वजह है। लेकिन किस तरह से पाकिस्तान ने कल भी नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से किए गए सभी हमलों को कर दिया गया नाकाम। इन हमलों की पूरी डिटेल लेकर हाजिर हैं रवि, ओवर टू यू। बिल्कुल समीर, देखिए, ड्रोन के जरिए भारत पर हमले किए और भारत ने फिर जवाबी कार्रवाई भी की। लेकिन मानचित्र के जरिए अगर देखे जाए, कुछ एक निगाह डालते हैं कि किन किन जगहों को यह टारगेट करने की कोशिश की गई। चूंकि स्वॉर्म ड्रोन अटैक था और पाकिस्तान से भारत की तरफ ये सारे ड्रोन अटैक किए गए थे। तो आप देखिए कि खासकर जो पंजाब का इलाका है, राजस्थान का एरिया है, वहां से लगे जितने भी जिले थे उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई। अब उसमें आप देखें, ऊपर की अगर चले जाएं, हम जरा कश्मीर का एरिया देख लें तो आप देखिए कि पुंछ, अखनूर, उधमपुर, कठुआ, इन जगहों पर वैसे भी शेलिंग की जा रही है। लेकिन नीचे जैसे ही आते हैं हम पंजाब की तरफ, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, अटारी के पास और तरन तारन, चंडीगढ़, अंबाला, हलवारा, भटिंडा, सरसावा, फजिल्का, ये सभी एक तरीके से उनके ड्रोन के अटैक के निशाने पर थे। इधर थोड़ा और नीचे आते हैं, राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए श्री गंगानगर की बात करें, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, हिसार, पालम, इन सभी को टारगेट करने की कोशिश थी। और अब सबसे बड़ी बात यह कि जब भारत ने अटैक किया है तो पाकिस्तान के लगभग जितने भी, यानी कि सारे जितने बड़े जिले हों, चाहे वो लाहौर हो, सरगोदा हो, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चाहे वो मुरीद हो, चाहे वो मियांवाली हो, फरीदकोट हो, इन सभी जगहों पर भारत ने सक्सेसफुली ड्रोन से अटैक किया है। तो ये एक मैप के जरिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि कश्मीर से शुरू करके आप नीचे आते जाइए, पंजाब और राजस्थान तक उन्होंने आने की नीचे कोशिश की है। राजस्थान के इन इलाकों में जैसे लोंगेवाला है, पोखरण है, यहां तक का उनका रेंज था। लेकिन हुआ क्या दरअसल कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनके सभी ड्रोन को खत्म कर दिया, मार दिया, इससे पहले कि भारत को वो कोई नुकसान पहुंचाते। हां, इतना जरूर है कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं एलओसी के पास जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो हमारे जिले हैं कश्मीर के, वहां पर लगातार शेलिंग जरूर हुई है। उरी में जैसा हमने बताया लगातार विजिट चल रहा है, पुंछ, अखनूर, ये सारी चीजें हुई हैं।